बहुत समय पहले की बात है। एक युवक एक गुरु के पास जाता है और उनसे जाकर बोलता है कि हे गुरुदेव, मैं अभी इस समय बहुत ही बीमार रहने लगा हूं। मेरा शरीर ठीक से काम नहीं करता, उसमें ऊर्जा ही नहीं रहती। मैं हमेशा ही थका थका सा महसूस करता हूं। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। आप ही बताएं, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाए और मुझे कोई दवा ना लेनी पड़े और किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि जिससे मैं डॉक्टर के पास जाकर अच्छा इलाज करवा सकूं। मैं अब डॉक्टर से दवाई ले लेकर परेशान हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी सेहत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं ठीक हो जाऊं और मुझे किसी डॉक्टर के पास भी जाना ना पड़े और महंगी महंगी दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाए। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और उसे बोले कि बेटा, हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो पूरी रात हमारी बीमारियों को ठीक करता है, हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, हमारे दिमाग को फ्रेश करता है, आपको जवान और निरोगी रखने में आपकी मदद करता है। और वह एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी दवाइयां बिल्कुल मुफ्त है और उसका कोई नुकसान भी नहीं है। गुरु की बात सुनकर युवक चौंक जाता है और गुरु से आश्चर्य से पूछता है कि कैसे गुरुदेव, आप मुझे जरा विस्तार में बताइए। फिर गुरु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उसका अनुसरण करते रहोगे तो तुम जीवन भर बीमार नहीं पड़ोगे। युवक गुरु की बातों को उत्सुकता से सुनने लगता है। फिर गुरु ने कहना शुरू किया कि बेटा, जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं वो डॉक्टर तुम्हारी नींद में है। यह हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं और अगर वह सही से काम नहीं करते तो आपका शरीर बूढ़ा और बीमार पड़ने लगता है। लेकिन अगर तुम मेरी बातों पर अमल करो तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नींद में ही बीमारियों को ठीक करने लगेगा। अब तुम नींद के बारे में ध्यान से समझो कि आखिर नींद में हमारे अंदर क्या क्या होता है। क्या यह प्राकृतिक उपचार होता है? आपने यह बिल्कुल सुना होगा कि जिसकी नींद अच्छी नहीं होती है उसकी वह उत्पादक क्षमता नहीं रहती है जो होनी चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। फिर गुरु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि नींद में हमारा शरीर किस तरह से डॉक्टर बनता है और हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करता है। जरा ध्यान से सुनो। नींद में आपका शरीर और आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है और जब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपके दिमाग की ऊर्जा भी कम हो जाती है और जिससे इस समय आपके दिमाग के पास मौका रहता है कि वह अपने आप को रिचार्ज कर सके और जो अपव्यय उसके पास खत्म हो चुके हैं उनको वह वापस ला सके और जो भी जहर आपके शरीर में बना है, आपके दिमाग में बना है, उसको नष्ट कर सके, उसकी सफाई कर सके। और ऐसे ही हमारे मसल्स के साथ भी होता है। अधिकतर लोग जब सोते हैं तो उनके फेस पर, उनके मसल्स पर एक टेंशन सी होती है और उस टेंशन के लिए आपका शरीर ऊर्जा को खर्च करता रहता है। लेकिन जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और आपका शरीर भी रिलैक्स हो जाता है, जिससे वहां की सफाई फिर से चालू हो जाती है, यानी कि रिचार्जिंग एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं तो मसल से ज्यादा ब्लड फ्लो होता है और यह ब्लड फ्लो आपकी मसल्स को रिचार्ज करता है और आपकी मसल्स को पावरफुल बनाता है और जो भी टूटे हुए मसल्स हैं, टूटी हुई कोशिकाएं हैं, उनको रिप्लेस करने में मदद करता है। फिर गुरु उस युवक से दूसरी बात कहते हैं कि गहरी नींद में हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है। ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, इस स्राव के कारण शरीर के अंदर कहीं भी जो टूट फूट हुई है वो रिपेयर होती है। और दूसरी बात यह भी है कि आपका शरीर बढ़ने के लिए बना है, ग्रो होने के लिए बना है। जिन लोगों में ग्रोथ रुक जाती है वह जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, उनकी त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, जिसका कारण यह है कि आप गहरी नींद में नहीं जा पा रहे और आपकी गहरी नींद नहीं हो पा रही है और इसी के कारण ग्रोथ हार्मोन पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपनी नींद को गहरा कर लो तो यह हार्मोन अच्छे से स्राव होने लगेगा और आपके शरीर में जितनी भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरी बात बताते हैं कि हमारा शरीर गहरी नींद में टेंशन से मुक्त रहता है। हमारे जीवन में हर रोज अनेक गतिविधियां होती हैं और चुनौतियों के कारण तनाव और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण शरीर एक फालतू की इमरजेंसी मोड में रहता है, जिससे 95% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके कारण आप लगातार बीमार पड़ने लगते हैं और आप
आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। हमारे शरीर में 95% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती है, लेकिन वहीं जिस इंसान की गहरी नींद होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है तो आपके दिमाग और आपके शरीर के पास एक संदेश लेकर जाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो और जीवन को मजे से जियो। लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक होती है। फिर गुरु उस युवक को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को दो ही चीजें कंट्रोल करती हैं, एक है आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपकी अच्छी नींद। कुछ लोग मौसम के बदलाव से बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, लेकिन जब गहरी नींद आती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सिपाही होते हैं वह सारे के सारे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली अपना काम अच्छे से कर पाती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। शरीर बढ़ने लगता है, शरीर में मजबूती आती है, शरीर में ऊर्जा आती है और आप खुश रहते हैं। और वहीं जिनकी नींद गहरी नहीं होती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम नहीं करती। यह वही बात हो गई कि आपके पास सेना तो है और आपने लड़ने के लिए भी भेज दिया, लेकिन वह यह नहीं पहचानती कि दुश्मन कौन है, और इसी के कारण आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ गहरी नींद से आप अपने भीतर के डॉक्टर को जगाकर इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन बीमारियों के 100% कारण यही है, लेकिन काफी हद तक गहरी नींद आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। फिर गुरुजी पांचवा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से हमारे हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अंधेरा होता है तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज आता है, जैसे शरीर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे शरीर एक्टिवेट हो जाता है कि अब अंधेरा हो गया है। और तब आपका पीनियल ग्लैंड एक केमिकल निकलता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन के कारण शरीर की हीलिंग होती है और शरीर रिचार्ज होता है और आपकी नींद बहुत ही अच्छी और बहुत गहरी हो जाती है। मेलाटोनिन से ही हैप्पीनेस केमिकल भी बनता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप अपनी स्लीप साइकिल को बैलेंस रखते हैं, सर्केडियन रिदम सर्केडियम को कंट्रोल में रखते हैं, तो इसके कारण शरीर अपने आप ही बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देता है। इसके बाद में वो युवक उन गुरु से पूछता है कि गुरुजी, मैं यह तो समझ गया कि गहरी नींद में किस तरीके से हमारा शरीर हमारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन अब आप मुझे यह बताएं कि हम गहरी नींद कैसे ले सकते हैं और गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। युवक की बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, गहरी नींद में जाने के लिए हमें यह उपाय करने पड़ते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उसे ध्यान से सुनो। अधिकतर लोग गहरी नींद में जा ही नहीं पाते, जिसके कारण उनका शरीर बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि कच्ची नींद में आपकी मसल्स को ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं करता है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है और आपका शरीर रिफ्रेश नहीं हो पाता, जिससे आपके शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए गहरी नींद में जाने के लिए आपको सबसे पहले यह काम करने चाहिए कि सोने से 1-2 घंटे पहले आपको अपने कमरे में अंधेरा करना है। आप जो भी लाइट जलाकर रखते हैं उसे 1-2 घंटे पहले ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर उजाला रहेगा तो आपके दिमाग में यह संदेश जाता रहेगा कि यह जागने का समय है, और जिससे मेलाटोनिन नहीं बनेगा, और मेलाटोनिन ही हमें गहरी नींद में लेकर जाता है। दूसरा काम, आपको रात में मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल से जो नीली लाइट आपकी आंखों में जाती है, जिससे हमारे दिमाग को यह संदेश जाता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है। इसलिए जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो हमें या तो ठीक से नींद नहीं आती है या अच्छी नींद नहीं आती है। इसलिए सोने के 2-3 घंटे पहले ही मोबाइल को बंद करके रख देना चाहिए, जिससे आपको गहरी नींद आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको सोने से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना है। जैन समाज में लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि जब हम पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति उस खाने को पचाने में लग जाती है और वह लगी ही रहती है, जिससे उसे हमारे शरीर को बीमारियों को ठीक करने का समय ही नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब मसालेदार खाना आपके पेट में जाता है तो वह पचता नहीं है और उससे हमारे ब्लड में एसिड बढ़ जाता है और पीएच कम हो जाता है, जिससे शरीर और बीमार हो जाता है। मसालेदार खाना खाने से हमें खट्टी डकार आती है, एसिडिटी होती है। इसलिए सोने के 3-4 घंटे पहले ही हमें खाना खा लेना
चाहिए और हमें कम मसालेदार खाना ही खाना चाहिए। और जो लोग सोने से पहले हल्का भोजन करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनको अच्छी गहरी नींद जरूर आती है। इसलिए सोने से पहले अपने परिवार वालों से बातचीत करें, किताबें पढ़े, म्यूजिक सुन सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। इससे आपको अच्छी नींद जरूर आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए चौथा काम आपको यह करना है कि आपको चिंताओं से दूर रहना है। जो लोग परिवार वालों के साथ न सोकर अकेले सोते हैं, वह चिंता को साथ लेकर सोते हैं। वो अकेले में पड़े पड़े यही सोचते रहते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। बस इसी तरह से चिंता को अपने सिर पर लादे रखते हैं। सोते समय जो विचार आपके दिमाग में चलते हैं, वही पूरी रात भी चलते रहते हैं। सुबह आप उठेंगे तब भी वही विचार चलते रहेंगे, जिससे आपका पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है और आपको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है। इसलिए सोने से ठीक पहले योग निद्रा का अभ्यास करें और अच्छी अच्छी बातें सोचें। खुद को अच्छी अच्छी बातें वो बोले, क्योंकि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो वो आपको तनाव ही देंगे, और अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार रहेंगे तो वो सकारात्मक विचार आपके जीवन का निर्माण करेंगे और आपको तनाव मुक्त रखेंगे और आपको चिंताओं से दूर रखेंगे और आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करेंगे, आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे और आपके दिमाग को तेज करेंगे। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हम गहरी नींद में जाकर अपने शरीर की 95% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमें गहरी नींद में जाने का अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें पता है कि गौतम बुद्ध गहरी नींद में जाने के लिए या तो शाम का खाना नहीं खाते थे, या फिर अगर खाते भी थे तो न मात्र के बराबर ही भोजन करते थे, जिससे वह हमेशा स्वस्थ निरोगी रहते थे। जब हम भूखे रहते हैं, खाली पेट रहते हैं या बहुत ही हल्का भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में लग जाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। अब उस युवक को गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थी। फिर वह युवक उन गुरुजी से कहता है कि गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे स्वस्थ रहने का एक ऐसा राज आपने बताया है जिससे मैं अभी तक अनजान था। अब मैं आपके बताए हर नियम का पालन करूंगा। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा देते हैं और मौन हो जाते हैं। वह युवक फिर उन गुरु को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।